ओम शांति। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मोड़ पर हम आ जाते हैं जहाँ पर सब कुछ खोया खोया सा लगता है। व्यवसाय गिर गया, नौकरी चली गई, सपने बिखर गए और भीतर एक ही सवाल उठता है, अब क्या। आज हम बात करेंगे कि बड़े आर्थिक नुकसान के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह उस आत्मिक शक्ति की बात है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी स्थिर और शांत रखती है। और यही है ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक दृष्टि, जहाँ खुशी बाहर से नहीं, अपने अंदर के परमात्म शक्ति स्रोत से जुड़ने में मिलती है। आइए समझते हैं दुख का मूल कारण क्या है। हम मानते हैं कि हमारा दुख हमारे नुकसान से आया है, लेकिन वास्तव में दुख का कारण नुकसान नहीं है, बल्कि उस नुकसान को हम कैसे देखते हैं, यही असली वजह है। उदाहरण, एक ही नुकसान दो लोगों को हुआ। एक व्यक्ति टूट गया और दूसरा मजबूत बन गया। क्यों? क्योंकि पहले ने सोचा सब खत्म हो गया और दूसरे ने सोचा यह एक नया आरंभ है। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, परिस्थितियां नहीं, हमारे विचार हमें दुखी या सुखी बनाते हैं। आत्मा और संपत्ति का अंतर अलग अलग है। हमने अपने सुख को धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है, परंतु ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि में सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है। यह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। कल्पना करें, आपके पास सब कुछ है, लेकिन मन बेचैन है। क्या वह सच्ची खुशी है? और कभी कभी जब कुछ नहीं होता फिर भी मन शांत रहता है, क्या वह सच्ची खुशी है? इसलिए पहला कदम है, मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति जागृत करना। मैं शरीर, धन, वस्त्र, घर नहीं हूँ। मैं शांति, प्रेम और शक्ति का स्वरूप हूँ। हर नुकसान एक छिपा हुआ उपहार है। कभी कभी जीवन हमें कुछ छीनकर बहुत बड़ा देना चाहता है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी दुकान में आग लगते देखा। वह रोया, वह टूटा, लेकिन अगले ही महीने उसने नई शुरुआत की और उसके अनुभव ने उसे नया दृष्टिकोण दिया। वह कहता है, वह आग मेरे जीवन की सबसे बड़ी गुरु थी। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। नुकसान का अर्थ है अब नया अध्याय शुरू करने का अवसर। जानते हैं कि शक्ति कहाँ से आती है? हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, परंतु एक चीज़ हमारे पास हमेशा रहती है और वह है परमात्मा। परमात्मा सर्वशक्तिवान पिता है जो हमें अंदर से शक्ति देता है, जिससे हम परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी की सबसे बड़ी देन यही है। राजयोग में हम परमात्मा से सीधा कनेक्शन बनाते हैं। जैसे मोबाइल को चार्जर से जोड़ते हैं, वैसे ही आत्मा को सर्वशक्तिवान स्रोत से जोड़ते हैं। आप चाहें तो अभ्यास भी कर सकते हैं। शांत मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से कहिए, मैं आत्मा हूँ। मैं शांत, पवित्र, अचल आत्मा हूँ और परमात्मा मुझ पर अपनी शक्ति बरसा रहे हैं। अब जब मन स्थिर हो जाए, तब पुनः जीवन की दिशा तय करने का समय है। पूछिए, मैं अब क्या सीख चुका हूँ? मुझे अब कौन सी शक्ति विकसित करनी है? हर नुकसान हमें विनम्र, धैर्य और आंतरिक स्वतंत्रता सिखाता है। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया, बाद में दूसरों की मदद करना शुरू किया।
आज वे कहता है, मैं पहले करोड़पति था, अब मैं खुशी का करोड़पति हूँ। जीवन में जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ है। परमात्मा कभी गलती नहीं करता। जब हम मेरा छोड़कर तेरा स्वीकार करते हैं तो शांति अपने आप लौट आती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका संदेश है, स्थिति नहीं दृष्टि बदलो, परमात्मा से जुड़ो और फिर देखो हर हानि तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। ओम शांति।